नमस्कार, मैं शक्ति सिंह। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं ये मीडिया दर्शन के एक पत्रकार अनुपम मिश्रा जी हैं और इनसे बात करेंगे जो अभी काराकाट लोकसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या यहाँ की स्थिति है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम जी और पवन सिंह तीनों लोग बहुत तेज़ी से चुनावी प्रचार में हैं और तीनों लोगों का खबर बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन किसका यहाँ जीत होगा और किनका वोट बैंक क्या है, इस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। अभी आपके क्षेत्र में जो है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं और राजाराम जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्या आप किसको मतदान कीजिएगा? और मतदान तो मेरा निजी मामला है, निजी चीज़ है। लेकिन जैसा कि अभी देखा जा रहा है हमारे क्षेत्र में जी, तो चुनाव प्रचार में लोग लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चल रहे हैं, राजाराम सिंह भी चल रहे हैं। पवन सिंह हाल फिलहाल में वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे और आने वाले भी हैं। अच्छा। तो अब आते हैं वो चुनावी मैदान में तो देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। लगातार पवन सिंह का जो है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते जा रहा है कि पवन सिंह मतलब इस चुनावी मैदान में आगे हैं, राजाराम और उपेंद्र कुशवाहा से आगे हैं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में पवन सिंह आगे निकल सकते हैं? जो आपने कहा सोशल मीडिया पर वीडियो, जी, तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह स्टार हैं भोजपुरी फिल्मों और गानों का, तो उनका वीडियो ज़्यादा चलेगा। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जनता वीडियो देखकर वोट नहीं देती है। अच्छा। जनता की जो बात है कि जो काराकाट की जनता है उसको अपने ज़मीनी मुद्दे से ज़रूरत है। यहाँ के जो मुद्दा है, जैसे सबसे हमारे जिला कहिए या हमारे चुनावी क्षेत्र कहिए, काराकाट क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के, उसमें बहुत एक अहम जगह है जिसको डालमिया नगर कहते हैं। अच्छा। जो डिहरी में है, जो डिहरी विधानसभा पड़ता है काराकाट में, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा। तो वो जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो डालमिया नगर फैक्ट्री है उसको चालू करवाया जाए, ऐसी कई वर्षों से मांग हो रही है। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि अब जस का तस पड़ा हुआ है, डालमिया नगर न चालू हो रहा है ना उस पर कुछ बात हो रही है। सब लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। पिछली दफ़ा से देखिए तो 3 बार काराकाट में चुनाव हुआ। काराकाट लोकसभा जब से बना है उस वक्त से अभी तक 3 बार चुनाव हुआ है और तीनों बार देखा जाए तो एनडीए के प्रत्याशी ही जीते हैं। अच्छा। अब एनडीए के प्रत्याशी जीते और उस पर बात नहीं होना, डालमिया नगर पे बात नहीं हो रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। और जनता इस पे जागरूक भी है कि डालमिया नगर चालू हो, रोजगार हो, यहाँ पे काम मिल जाए लोगों को घर के आसपास। तो ये अहम मुद्दा है हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए। क्या आपको क्या लगता है कि जो राजाराम सिंह हैं और पवन सिंह हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, इसमें जो उपेंद्र कुशवाहा विगत कई वर्षों से इधर के सांसद बनते आ रहे हैं और डालमिया नगर फैक्ट्री नहीं खुली, तो अबरी बार कौन खुलवा सकता है उस कंपनी को? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी वो डालमिया नगर पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो केंद्र में सरकार रहे, जो सांसद है वही करवाता है। जो केंद्र में जिस सांसद का सरकार नहीं होता है वो भी दबाव डाल के, वो भी अपनी बात रख के सदन में बात उठाता है, करवा सकता है, बिल्कुल करवाता है। कई जगह पे हुआ भी है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि जो पक्ष मतलब जो सत्ताधारी होगा वही करा सकता है, जो विपक्ष है वो भी अपना काम करवाता है, दबाव डालकर, अपनी बातें करके, मांग उठाकर। तो हो सकता है कि राजाराम अगर जीतते तो भी करा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछली दफ़ा थे एक बार 14 से 19 वाले सेशन में, लेकिन उस वाले में भी उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। अब फिर आए हैं, देखा जाएगा जनता किसको वोट देती है। लेकिन सबसे अहम बात है इसमें जाति का फैक्टर, काराकाट में जाति वाला जो फैक्टर है ये भी काफ़ी अहम है। ऐसे भी बिहार का तो चुनाव जाति पे और खान पान पे ही होता है, तो आपका जो काराकाट क्षेत्र है इसमें क्या लगता है आखिर कौन जीतेगा? कुछ तो आप एक पत्रकार हैं, आप भी एनालिसिस किए होंगे कि आखिर इस क्षेत्र से किसका वोट ज़्यादा जा रहा है, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या राजाराम? देखिए, जो यहाँ पे जातीय समीकरण देखिएगा जी, तो जाति में यहाँ पे कुशवाहा जाति जो है वो सबसे अधिक है। अच्छा। कुशवाहा है, फिर राजपूत हैं, फिर यादव हैं, फिर बाकी सब है। तो देखा जाए तो जो कुशवाहा का वोट बैंक है वो सबसे अधिक है। अच्छा। और अधिक होने की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा
जीते हैं, महाबली सिंह जीते हैं, और इस बार का चुनाव का अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह, ये दोनों एक ही जाति से, कुशवाहा जाति से ही हैं। और इन दोनों के वजह से ही जो कुशवाहा जाति का वोट बैंक है वो अलग अलग शिफ्ट मतलब 2 भागों में बट गया है, ऐसा लोगों का भी मानना है और ऐसा होता भी है, होगा भी इस बार भी। तो अब कुशवाहा जाति का वोट बैंक बट जाना, राजपूतों का वोट बैंक पवन सिंह के आने की वजह से भी इधर उधर हो सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस सीट पे, क्योंकि जब कुशवाहा बट जाएंगे, राजपूत बट जाएंगे, और राजपूत और कुशवाहा जब एक साथ होते तो एनडीए जीत जाती, यानी उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते थे। लेकिन जब पवन सिंह ने एंट्री मार दिया है तो पवन सिंह के आ जाने की वजह से खेल थोड़ा सा और दिलचस्प हो गया यहाँ पे। पवन सिंह के आने के बाद यहाँ का जो चुनावी खेल है दिलचस्प भी हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ समय पहले आप ये चीज़ चर्चा में किए कि यहाँ पे यादव, पंडित, राजपूत और कुशवाहा सभी लोगों का वोट है, लेकिन अभी वोट जब बता रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सिर्फ कुशवाहा का वोट कुशवाहा साइड जाएगा और राजपूत का वोट जो है पवन सिंह की साइड जाएगा, लेकिन यादव और पंडित लोगों का वोट किधर जाएगा? देखिए, यादव तो बिल्कुल कह रहे हैं कि यादव जो है वो आरजेडी जब है तो राजा राम को देंगे ही लोग। अच्छा। और रहा पंडितों का और ब्राह्मणों का जो, तो एनडीए समर्थित, या इस बार तो दिलचस्प है कि पवन सिंह आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड तो जो उनके फैंस हैं, जो उनके गाने सुनते हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो लोग तो पवन सिंह को देंगे। अब क्योंकि भाई स्टार आ रहा है उनका, तो हो सकता है वो उनको दे। अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार पर्दे पर होते हैं, अच्छा। बाकी धरातल के लिए आप कुछ नहीं। जैसे कि आपने भी पिछली दफ़ा ही कहा कि वीडियो खूब चल रहा है पवन सिंह का, तो वीडियो चलेगा क्योंकि वो वीडियो ही वाला काम करते हैं। अब धरातल पे क्या होगा वो तो आने के बाद होगा, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आते हैं काराकाट क्षेत्र में, वहाँ घूमेंगे, देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी बातें बताएंगे कि हम किन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि आप किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं काराकाट से, क्योंकि आप तो यहाँ से लड़ने वाले थे नहीं। आपको बीजेपी ने टिकट दिया था आसनसोल से, आपका इच्छा था आरा से लड़ने का कि अपनी गृह जिला से लड़े, आरा और बलिया। हाँ, तो लेकिन आप लड़ रहे हैं काराकाट से, तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस मुद्दे पे काराकाट में आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किस मुद्दे पर आए हैं, जीतने के बाद क्या रहिएगा, या औरों की तरह आप भी एक बार आए, वोट लिए, चले गए, ये भी तो देखना है यहाँ के जनता, ये भी लेकिन आपके क्षेत्र का जितने युवाओं हैं उनका कहना है कि पवन सिंह एक पावर स्टार हैं और पावर स्टार को हम सभी अपना मतदान करेंगे, और पावर स्टार एक ना एक दिन, उनको विश्वास है आपके क्षेत्र के युवाओं को कि पावर स्टार जब जीतेंगे तो हम सभी के क्षेत्र में विकास करेंगे, चाहे वो विकास फिल्मी इंडस्ट्री का हो या कोई हो। इन लोगों को उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास हट गया है क्या? उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? एक चीज़ और हम कहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा के चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 लोग सांसद बने हैं। एक है दिनेश लाल यादव निरहुआ, और जीतने के बाद पहली दफ़ा तो हार गए, लेकिन बाई इलेक्शन में जब जीते तो उसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्मों की शूटिंग की है अपने लोकसभा क्षेत्र में किया है। हाँ, ऐसा कई जगह से रिपोर्ट भी आया और हम लोगों ने भी खास कर देखा है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में अपनी फिल्मों की शूटिंग की है। अब ये अगर पवन सिंह भी ऐसा जीतने के बाद करते हैं तो ये हमारे ज़िले के लिए एक अच्छी बात होगी, हमारी लोकसभा क्षेत्र के लिए अच्छी बात होगी कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बेशक फिल्मों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें लोगों की ज़रूरत होती है, और यहाँ रहेंगे क्षेत्र में तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर पवन सिंह जीतते हैं चुनाव और यहाँ के लिए यहाँ रह के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनका घर भी नज़दीक है तो आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और जब क्षेत्र है आपका, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, जितना ना जितना तो अलग का बात है। अगर आप लड़ रहे हैं तो आप जब एक बार चुनाव लड़े और आपको मतदान हुआ, मत मिला आपको, चाहे थोड़ा कम मिले, ज़्यादा मिले, हार गए, जीत गए, तो ये कोशिश होनी चाहिए वहाँ के प्रत्याशियों को कि एटलीस्ट 5 साल तक आप, जब तक आपका कार्यकाल रहा, आप हार गए हैं तो भी, जीत गए तो भी, अपने क्षेत्र में जरूर आए। मेरा ये मानना है। अच्छा जी।
लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हमारे हैं प्रत्याशी और वर्तमान के सांसद रह चुके हैं, और राजा राम जी ये जब चुनावी टाइम आता है तभी अपना चेहरा दिखाते हैं, वरना उनको देखने के लिए गूगल पे उनका फोटो देखना पड़ता है। ये आपके क्षेत्र का युवाओं का कहना है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो आए थे, 14 से 19 तक थे जी। लेकिन आपने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि उस वक्त वो मंत्री भी थे केंद्र में। लेकिन जब चुनाव का टाइम है तो हमको वोट चाहिए तो आपके क्षेत्र में आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, क्या ये सच्चाई है? ऐसा तो सब जगह होता है, इसीलिए ना हम बोले कि आप जीत रहे हैं तो अपने क्षेत्र में कितने दिन रह रहे हैं। इसलिए हमने पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ वाला बात कहा कि दिनेश लाल यादव जिस तरीके से अपने क्षेत्र में ही फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ के लोग वैसे भी करें, जैसे मान लीजिए पवन सिंह के लेकर हमने कहा कि क्षेत्र है उनका तो आकर यहाँ शूट कर सकते हैं, वैसे ही जो यहाँ राजा राम सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है, वो जीते तो जनता के बीच कम से कम आए। समस्या जिस तरीके से आप चुनाव में आ रहे हैं, जनता का समस्या सुने, जनता के बीच में आइएगा तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। कुछ आप करें, कुछ जनता के सहयोग से, क्योंकि काम एक तरफा कभी नहीं होता है, सहयोग से होता है। तो कुछ आप सहयोग करिए, कुछ हम करें, मिल के चलेगा काम। अभी आपके क्षेत्र में पवन सिंह 23 तारीख को रोड शो यात्रा करने आ रहे हैं, क्या आप उसमें जाएंगे? बिल्कुल, अब पत्रकार होने के नाते तो जाना जरूरी है, क्योंकि सबके चुनावी कवर करना है, सबको देखना है कि किसमें कितने लोग। ऐसे तो स्टार जैसा भोजपुरी स्टार हैं, गायक हैं, तो भीड़ तो लाजिमी एक भीड़ होगी। भीड़ होगी तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भीड़, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ भीड़ होना, मतलब चुनाव में सिर्फ भीड़ जरूरी नहीं है, मतदान होना जरूरी है। मत जिसको ज़्यादा मिलेगा वहीं चुनाव जीता है। भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है। तो आपको क्या लगता है जो मतदान होगा किसके तरफ? क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और आप हर चीज़ को लगभग बेखूबी जानते होंगे, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में घूमे भी हैं। आपके क्षेत्र से किसको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मिलने वाला है, क्या चांस है, और किसका हो, किसको और किसका सीट मिल सकता है, आपको क्या लगता है? हमने पहले ही बताया कि बिहार का चुनाव जाति फैक्टर पे ज़्यादा काम करता है। जाति, यहाँ बेरोजगारी और रोजगार की बात सिर्फ चुनाव में ही की जाती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, किसी को इससे मतलब नहीं होता है। जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं बस चुनाव के समय ही जितना बोलना है वो बोल लेते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म। रहा बात जीतने का तो जाति फैक्टर जरूर लग काम करेगा इसमें। हो सकता है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रास्ता और क्लियर हो, क्योंकि अभी तो लोग प्रत्याशी उतर रहे हैं, चुनाव हमारा आखिरी चरण में है, तो ये भी देखा जाएगा उस वक्त और बताया भी जाएगा जनता को, हमारे दर्शकों को भी। पवन सिंह को आसनसोल से सीट दिया गया था, बीजेपी ने दिया, और पवन सिंह बीजेपी की सीट को ठुकराते हुए वो अभी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। और कई ऐसे भी, जैसे सीमा कुशवाहा का बयान आया कि पवन सिंह जो हैं डर के यहाँ पे आ गए, और नेहा राठौड़ एक करके हैं, वो बोली कि बंगलिनिया जो पवन सिंह गाना गा दिए हैं उसके वजह से और उसके डर से जो है कि पवन सिंह आज आसनसोल छोड़ के काराकाट में आ गए हैं। आपको क्या लगता है? ये सब तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए है, इसमें कुछ खास बात नहीं। पवन सिंह ने वहाँ टिकट मिलने से पहले ही क्लियर किया था। अच्छा। एक डिजिटल चैनल पर उन्होंने साफ कहा था कि आसनसोल से हमको नहीं लड़ना है। हालांकि इस पे लोग सवाल उठा सकते हैं कि जब टिकट मिला तो खुश क्यों हो गए। जाहिर सी बात है, लोगों को खुशी मिलती है भाई, टिकट मिला खुशी हुई, लेकिन उनको क्लियर था कि हमको आसनसोल से नहीं लड़ना है। तो यही बात था और कुछ खास नहीं है। लोग बाकी तो पवन सिंह के नाम भंजाने पे लगे कि उनके नाम से हम भी कुछ आगे बढ़ जाएं, उनके नाम से पॉपुलैरिटी मिल जाए, यही बात है और कुछ खास नहीं है लोगों में। अभी आप काराकाट लोकसभा से हैं और जाते जाते आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? मतदान करना जरूरी है, ये सबको पता है। 18 से ऊपर एज है आपका तो मतदान करिए, सोच समझ के करिए, विकास देखते हुए कि आपका कौन प्रत्याशी आपको विकास के रास्ते पे ले जाएगा। क्योंकि डालमिया नगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कौन सफल बनाएगा। डालमिया नगर चालू हो जाने से कम हमारे लोकसभा क्षेत्र का जनता जो है वहाँ पे उसको जॉब मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डालमिया नगर। देखते हैं कौन डालमिया नगर का भविष्य तय करता है आगे। अभी यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, पवन सिंह निर्दलीय और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम जी, और तीनों लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के, आपके लोकसभा की जो जनता है उनको डालमिया नगर फैक्ट्री को खुलवाने का मांग किया है। तो आप सभी जो भी इस चुनाव को जीतते हैं तो आप इस डालमिया नगर फैक्ट्री पर
को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्य करें और इस फैक्ट्री को खुलवाएं। तब तक के लिए मैं शक्ति सिंह और हमारे कैमरामैन सुमंत कुमार के साथ।